नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज सोमवार है। आज बड़ी सारी हमारे पास पॉलिटिकल खबरें हैं और एक एक करके सारी खबरें आपके पास रखेंगे। देश के कोने कोने से खबरें हैं और शुरुआत हम दिल्ली से करने जा रहे हैं। पहले मेहमानों से आपको मिलवा दें। रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है विनोद जी आपका भी। और प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं, आपके मन की सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। यही कहना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं सोच रहा हूं कि इसमें लोगों से हम पूछे भी कि भाई कोई सवाल सीधे आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करते हैं आप इंडिया टीवी #कहानी कुर्सी की करके ट्विटर पर अपना सवाल भेजिए। हम कोशिश करते हैं आपके सवाल को आज हम लाइव ले सकें। और आज जो 4 मुद्दे हैं उनकी हम बात करें। पार्लियामेंट नहीं चल रही है, कुछ नई बात नहीं है, लेकिन उम्मीद थी कि आज शायद कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। मणिपुर के मुद्दे को लेकर के अभी भी हंगामा चल रहा है दोनों सदनों में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सरकारी पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही लोग अपनी अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक खबर जो जैसा आपने आपको अभी सुर्खियों में भी बताया, काशी से आई है। आज ज्ञानवापी मस्जिद का जो वजूखाना है उसको छोड़ करके बाकी इलाके का ASI सर्वे का आदेश जो है वो स्थानीय कोर्ट ने दिया था। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद इंतजामिया कमेटी गई थी। कोर्ट ने इस पर अब 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट को यह आश्वासन दिया गया था सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि सर्वे में कोई खुदाई का काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मस्जिद पक्ष की तरफ से मांग की गई कि अगली तारीख तक किसी भी किस्म की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। इस पर आगे हम बात करेंगे। और संसद में जो हो रहा है उसको लेकर अब बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि क्या जब तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं हो जाती, उन्हें अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिल जाता, तब तक क्या संसद चल ही नहीं पाएगी। मतलब या तो संसद में राहुल गांधी होंगे वरना संसद ही नहीं चलेगी। आगे बात होगी इस पर भी। और कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर ने नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माता जी को लेकर के क्या अपशब्द कहा और क्यों कहा, ऐसी क्या बात हुई, उस पर हम आपको बताएंगे। और एक नई कंट्रोवर्सी इससे खड़ी होती दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी रोज एक नए विवाद को जन्म देते हैं और आज उन्होंने यह कहकर एक नया विवाद छेड़ दिया कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों में भी अब मुसलमानों के लिए जगह नहीं रह गई है। इसके ये कहने के पीछे उनके पास क्या वजह है यह आपको हम बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जरा दिल्ली की खबर से। मणिपुर को लेकर आज संसद के अंदर से लेकर बाहर तक भारी हंगामा है। संसद परिसर में आज विपक्ष और बीजेपी ने अलग अलग प्रोटेस्ट किया, लेकिन संसद के अंदर इतना हंगामा हुआ कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस बारे में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर राज्यसभा के सभापति ने मंजूरी दे दी। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए टाल दी गई। लोकसभा की कार्रवाई भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संजय सिंह के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष में टकराव और तेज होगा यह भी तय है। इसे देखते हुए राज्यसभा के चेयरमैन ने थोड़ी देर में राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें संजय सिंह के मुद्दे पर चर्चा होगी। विपक्ष संजय सिंह का निलंबन हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन हंगामा हुआ था, इस वजह से आज संजय सिंह को निलंबित किया गया। This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house, and I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. विरोध प्रदर्शन हो या विपक्ष जब अपनी मांगे रखता है तो संजय सिंह आगे रहने वाले सांसद हैं, बड़े मुखर किस्म के सांसद हैं। अब उनको अगर निलंबित किया गया और पूरे सत्र के लिए तो इस पर खूब हंगामा होगा, ये तय है। लेकिन जो सवाल है, ओरिजिनल सवाल वो ये, क्या प्रदीप जी ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी संसद में नहीं बैठ पा रहे हैं? बहुत से लोगों ने कहना शुरू किया, खासकर बीजेपी के लोगों ने, कि कांग्रेस पार्टी के दिल में यही बात है, राहुल संसद में नहीं तो संसद ही नहीं चलेगी।
नहीं, अगर पहला ये सत्र ऐसा होता जिसमें हो रहा होता तो जरूर मान लेते, लेकिन इससे पहले का सत्र कहाँ चला, उससे पहले का कहाँ चला, तो इसलिए ये कहना तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, ये नाराज़गी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी संसद में नहीं है इसलिए संसद नहीं चलने दे रहे कांग्रेस के लोग या बाकी लोग, ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। लेकिन संजय सिंह के मामले पर जरूर मैं कहना चाहूँगा, संजय सिंह ऐसे नेताओं में हैं जो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं आए, एक विशेष परिस्थिति में पार्टी बनी और वो राज्यसभा में आ गए। ऐसे लोगों को, उनके लिए अभद्रता जो है वो उनका सबसे बड़ा हथियार है। संसद की एक गरिमा होती है, कभी कभार इस तरह का व्यवहार मान्य होता है, इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाए, आपको याद होगा पिछली बार नहीं, कुछ सत्र पहले जो है इस तरह की घटना हुई थी जब मेज पर चढ़ गए थे, उस समय भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो अगर इस तरह की कार्रवाई से आप न्यूज़ में आना चाहते हैं, आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है। इसका हर हालत में सभी को इसका जो है वो विरोध करना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ ये सदन की जो पूरे सत्र से उनको निलंबित किया गया है, इससे ज़्यादा की कार्रवाई होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। देखिए, राज्यसभा जो है हाउस ऑफ एल्डर्स है, उससे एक अलग तरह की गरिमा की अपेक्षा की जाती है, हालांकि हर सांसद से की जाती है, हर चुने हुए प्रतिनिधि से की जाती है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य एक अलग तरह की गरिमा का अनुसरण करेगा, इसकी उम्मीद की जाती है। और इस तरह का हंगामा जिस तरह से राज्यसभा में हो रहा है या इससे पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है, वो पूरी संसद के लिए और भारतीय जनतंत्र के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है। जो लोग देख रहे हैं, मतदाता देश के लोग, उन सांसदों के बारे में, नेताओं के बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में उनकी क्या राय बनेगी, ये हम आप समझ सकते हैं। जी, लेकिन कोशिश तो माहौल पैदा बनाने की है ना। माहौल विपक्ष ये बना रहा है कि हम मांग क्या कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर आप बात कीजिए संसद के अंदर। अब वो बात हम लोग डिटेल में जानते हैं, कौन से नियम के तहत पेट फंसा हुआ है, कौन सा नियम कह रहे हैं सरकार, कौन से नियम में नहीं करने देना चाह रही। बाय एंड लार्ज विपक्ष का मैसेज ये है कि हम मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध पर बात करना चाहते हैं, सरकार हमें बात करने का मौका नहीं दे रही, और हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे सांसद को पूरे सत्र के निलंबित कर दिया जाता है। देखिए, अब संजय सिंह निलंबित किए गए हैं, अध्यक्ष का, सभापति का फैसला है, तो उस पर तो मैं कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन सदन में हंगामा होने की परंपरा बड़ी पुरानी है। और संजय सिंह जिस पॉलिटिकल स्कूल के हैं, वो भले ही उनकी जिस पार्टी में हो, पार्टी अन्ना आंदोलन गर्भ से पैदा हुई बनी, लेकिन वो उनका एक राजनीतिक इतिहास ये रहा है कि वो रघु ठाकुर के शिष्य रहे हैं, जो समाजवादी नेता रहे हैं। अनूप सिंह संडा सोशलिस्ट नेता थे सुल्तानपुर के, उनके शिष्य थे, और समाजवादी विचारधारा के तहत वो तमाम तरह के आंदोलन करते रहे हैं। और राजनारायण जी का जो स्कूल था, वो उस स्कूल से अपने को मानते हैं कि हम राजनीति के उस स्कूल से हैं। और राजनारायण जी की ख्याति ही सदन में हंगामा करने के लिए थी। प्रदीप जी को मालूम होगा, राजनारायण जी इसके लिए जाने जाते थे, मार्शल उनको उठा उठा के बाहर जो है ले जाते थे। तो आपने बता दिया जिस स्कूल से वो आते हैं उस स्कूल में क्या सिखाया उस स्कूल के हैं। अब किन परिस्थितियों में हंगामा हुआ, क्या हुआ, चूंकि मैं हाउस में नहीं था इसलिए मैं उस पर नहीं ज़्यादा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि चर्चा अगर होनी चाहिए तो उसके लिए हाउस का ऑर्डर में होना जरूरी है। ये पहली बुनियादी शर्त है कि किसी भी विषय पर अगर चर्चा सदन में होगी तो तभी होगी जब हाउस ऑर्डर में होगा। अब किस नियम के तहत हो, किस नियम के तहत विपक्ष मांग कर रहा है, वो हम लोग उस पर बहस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस मामले में एक सहमति बन जानी चाहिए थी कि किस नियम के तहत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी आएंगे सदन में, बयान देंगे कि नहीं देंगे, विपक्ष के सामने बात होनी चाहिए, गृह मंत्री के बयान से वो संतुष्ट होगा। ये एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता था ताकि इन अनरूली सीन से जो बचा जा सके। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है, सही आप कह रहे हैं, मुद्दा बनाने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा नहीं करने दे रही है। ये एक बात कह रही है कि सरकार कह रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप हाउस ऑर्डर में करिए, आप क्यों हंगामा कर रहे हैं। तो बात यहाँ फंसी हुई है। मुझे लगता है कि किसी भी सदस्य का निलंबन पीठ की तरफ से तब होता है जब स्थिति वाकई काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि आप कह सकते हैं कि सदन की मर्यादा को लगभग ये माना जाता है कि वो तार तार हो गई है आचरण। हमने देखा एक चीज आप बता सकते हैं, चेयरमैन ने खड़े होकर के कहा कि आई नेम संजय सिंह। हाँ। इसका क्या मतलब? नेम एक्चुअली नियम है, किया जाता है, नेम किया जाता है, इंगित किया जाता है कि आपके बारे में कह रहे हैं।
वैसे और नाम एक- देना अलग बात है। मान लीजिए संजय जी आप जाइए चेयर नेम बैठिए। किया तो इसका लेकिन मतलब नेम आपके किया खिलाफ मतलब एक्शन। आपने इंगित कर दिया। नेम का मतलब आपने इंगित कर दिया और एक्शन होना है। कि अब मैं आपको नाम लेकर के कह रहा हूं कि आपका व्यवहार, आपका आचरण ठीक नहीं है। हाँ, वो तो नेम या तो कम से कम सजा ये कहें कि आप अभी सदन से बाहर चले जाइए, अच्छा, या पूरे दिन के लिए आप सस्पेंड किया जा पूरे दिन सकता के है। लिए चले जाइए। लेकिन आपने पूरे सत्र के लिए कर दिया है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है तो पूरे 1 साल के लिए भी किया जा सकता है। वो तो विशेषाधिकार है पीठ का। नहीं, लेकिन उसमें- ये यहाँ तो- उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया है कि आप पूरे सत्र के लिए नहीं कर सकते, आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को जो वंचित नहीं कर सकते। हाँ उससे वंचित नहीं कर सकते। तो आप उस सत्र के लिए तो कर सकते हैं। साल के अभी लिए नहीं, साल के महाराष्ट्र लिए का नहीं कर मामला हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि साल के लिए, या आप पता चला कि आपने अनिश्चितकाल के लिए। पूरी जो कार्यकाल है उसी के लिए कर दिया। नहीं देखिए, लेकिन संसद परिसर के संसद में बाहर अंदर विपक्ष जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, ये तो ठीक है, दिख रहा है हमको। आज सत्ता पक्ष ने भी वहां पर एनडीए के सांसदों ने भी प्रोटेस्ट किया और गांधी प्रतिमा के गांधी सामने धरना प्रतिमा के दिया। सामने। वो राजस्थान की और पश्चिम बंगाल की घटनाओं को लेकर के विरोध जता रहे हैं अपना। नहीं, मुझे लगता है कि जो संसद की स्थिति है बड़ी स्वाभाविक है, बहुत प्रत्याशित स्थिति दिख रही है। संजय सिंह ने जो व्यवहार किया है, पिछली बार भी अगर आपको ध्यान में हो, हरिवंश जी को बहुत भारी मन से चिट्ठी लिखनी पड़ गई थी। ये लोग गांधी प्रतिमा के सामने चाय नाश्ता कर रहे थे, वहाँ जाके उनके साथ बैठ गए वो। और हरिवंश जी जैसा, जिसको कहें कि बहुत ही सहज सरल व्यक्ति, अगर वो किसी सांसद की हरकत से नाराज हो जा रहा है, दुखी हो जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है। और पिछली बार तो सिर्फ संजय सिंह नहीं थे, 13 सांसदों को निलंबित किया गया था। और बार बार ये सदन में क्या हो रहा है, हम लोग टीवी पर बैठकर क्या कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, देश इसको कैसे देख रहा है, मुझे लगता है उसकी चिंता अब लोकतंत्र को होनी चाहिए। हर व्यक्ति कहता है कि अच्छा ये चलो ये सांसद बन गए, कुछ को हमने बना के भेज दिया, कुछ को पार्टी ने बना दिया, नामित कर दिया, राज्यसभा सांसद बना दिया। लेकिन क्या इनका व्यवहार सड़क पर जो लोग होते हैं उस चर्चा से भी गया बीता है? क्या छात्र संघ की चुनाव की जो राजनीति होती है उस तरह के दृश्य हम देखेंगे, या उससे भी बदतर दृश्य लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में देखेंगे? और अगर हम राज्यसभा में इस तरह की चीजें देख रहे हैं तो क्या जनता की तरफ से प्रतिक्रिया जो आ रही है वो तो कहते हैं कि इनको बर्खास्त करो, इनकी मेंबरशिप वापस लो। अब भले सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया हो कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी को आप कैसे उनके अधिकार से बेदखल कर सकते हैं, कैसे जनता ने चुनकर भेजा, लेकिन जनता क्यों चुनकर भेजती है? जनता चुनकर भेजती है कि आप वहां कानून बनाएंगे, जनता चुनकर भेजती है कि हमारी समस्या पर आप कुछ बात रखेंगे। अब ये तो वही बात हो गई कि जैसे टीवी की डिबेट में चिल्ला चिल्ली इसलिए होती है कि सामने वाले के पास कुछ कंटेंट नहीं होता है। तो क्या हमारे सांसद लोग कंटेंट विहीन हो गए हैं क्या? उनके पास कुछ बात करने के लिए, देश की जनता के लिए, देश के हितों के लिए? और अभी की स्थिति में एक बात जो मुझे लगती है, अब चुनावी मोड में सब हैं, हर किसी को यह लगता है कि किसी भी तरह से हमारा शोर सुनाई दे। मुद्दा तो जो है वो हम बाद में बात कर लेंगे, और शायद यही वजह है कि आप देखिए संसद सत्र शुरू होता है, सरकार पहली बार पिछले सभी सत्रों में सरकार ये सीधे नहीं मान रही थी कि हम चाहे कृषि कानून हो चाहे सीए हो, वो थोड़ा टाइम लेके मानी। इस बार पहले दिन ही प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है ये विपक्ष की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती थी कि वो कहती कि हाँ हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, हर कोई बात रखेगा, बाद में दबाव बनाएंगे कि पीएम भी बोले। देखिए, अभी एक खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है और संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर यह बात हुई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए और बयान देना चाहिए। मणिपुर पर प्रधानमंत्री के सदन में बयान देने की मांग पर अभी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कायम है। अब राजनाथ सिंह की और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत के बाद भी ये रवैया है, और ये पहले दिन से है। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने इनफैक्ट जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई सत्र से पहले, उसमें यह कहा था कि या तो प्राइम मिनिस्टर सदन के अंदर मौजूद हो और तब चर्चा हो मणिपुर के मौके पर, या फिर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आए। स्टेटमेंट तो उनका आ गया, वो आया पार्लियामेंट हाउस के प्रांगण के अंदर, लेकिन सदन के बाहर उस पर यह कहा गया कि नहीं, अब अंदर स्टेटमेंट देना चाहिए। आज ही कांग्रेस पार्टी ने कहा है, बल्कि खड़गे साहब ने यह स्टेटमेंट दिया कि 140 करोड़ देशवासियों के नेता अगर सदन के बाहर बोल सकते हैं तो सदन के अंदर जहां बाकी चुने हुए लोग बैठते हैं वहां क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलने देंगे तब तो बोलेंगे। हाउस ऑर्डर में तो होना, प्रधानमंत्री क्या किसी भी सदस्य के बोलने के लिए हाउस ऑर्डर में होना चाहिए। आप बहस के लिए तैयार तो होइए। वो जो अभी हर्षवर्धन जी ने बात कही कि क्या कंटेंट नहीं है, आप पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का रिकॉर्ड देख लीजिए, मालूम हो जाएगा कितने सांसद कितने समय के लिए इस्तेमाल करते हैं।
कुछ बोलने के लिए नहीं होता। सबसे आसान तरीका होता है हंगामा करना। और विपक्ष को ऐसे मामलों पर लगता है कि अगर बहस होगी तो सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, वो भी तथ्य रखेगी। हम नहीं मानेंगे, लेकिन जनता में कुछ लोग उसकी कुछ बातों को मान लेंगे, उस पर विश्वास कर लेंगे। तो ये होने ही मत दो। अब राजनाथ सिंह जी का बात करना, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से अगर राजनाथ सिंह जी आश्वासन दे दें, नहीं अगर नहीं, ये कोशिश दिखाता है कि सरकार चाहती है कि राजनाथ बात सिंह को गतिरोध टूटे। राजनाथ सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो विपक्ष से ढंग से बात कर सकते हैं। बाकी जो सत्ता पक्ष की कोई किसी नेता का इतना रैपो नहीं है विपक्ष के नेताओं से। या प्रधानमंत्री जी बात करें, बड़े चूंकि सरकार में प्रधानमंत्री जी के बाद का दौर पद की दृष्टि से राजनाथ सिंह ही माने जाते हैं। वो हालांकि गृह मंत्री अमित शाह भी है, लेकिन राजनाथ सिंह का एक ज़्यादा बड़ा रेपो है। देखिए, हाउस तो ऑर्डर में हो जाएगा अगर राजनाथ सिंह या संसदीय कार्य मंत्री आश्वासन दे दें कि हम प्रधानमंत्री बयान देंगे संसद में, हाउस तो उसी ऑर्डर में हो जाएगा। यही तो मांग है ना कि प्रधानमंत्री जी संसद में आगे बयान दे दें। तो अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से आ जाए, सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी इस समय बयान देंगे, तो हाउस तुरंत ऑर्डर में। उसके बाद अगर ऑर्डर में नहीं होता है तो विपक्ष की लायबिलिटी है, पूरी जिम्मेदारी। अभी तो आप नियम पर उलझ रहे हैं सभी लोग आपस में। नियम तो उसके बाद है, नियम सेकेंडरी है। मेन उनका जो मुद्दा है, देखिए हमेशा सरकार विपक्ष भी तनातनी होती है, 4 मुद्दे होते हैं। अब जैसे संजय सिंह सस्पेंड हो गए, अब एक मुद्दा आ गया उनकी बहाली का। तो क्या होता है, ये ट्रेड यूनियन जैसा मामला होता है कि 20 मांगे रखिए, 5 मान ली जाए, और मैनेजमेंट चाहता है कि 5 से नीचे बात ना हो। तो वो वही सरकार विपक्ष के बीच में होता है कि उन्होंने नियम का भी कर दिया, प्रधानमंत्री का भी कर दिया, एक तो मानो कम से कम। तो ये इस तरह का पहले भी होता रहा है। अगर थोड़ा सा लचीला रवैया सरकार दिखाएगी और विपक्ष उसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, और फिर ये तय होगा कि विपक्ष वाकई सदन में चर्चा नहीं चाहता। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी बयान दे सकते हैं, ऐसा कोई इतना बड़ा हुआ है। जो बाहर बोले हैं वही अंदर बोल सकते हैं, सारी जानकारियां उनके पास हैं, गृह मंत्री जी के पास सारी जानकारी है। और अब वो एक नाहक दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, अपने अपने जो कहते हैं। नहीं, क्या अभी भी आप कहेंगे दोनों पक्ष अड़े हैं? मैं फिर बार बार हवाला दे रहा हूं कि अगर अभी भी सरकार में, जिसमें आपने भी कहा उस व्यक्ति ने बात की जिसका कोई रेपो है विपक्ष के साथ, तो वो बात करने, अब सरकार की तरफ से तो एक हाथ बढ़ाया जा रहा है। नहीं तो बात तो वही है ना, हाथ बढ़ाना। भाई बयान दो चीजें हैं, नियम और प्रधानमंत्री का बयान। सर मैं कह रहा हूं गृह मंत्री की तरफ से पहले ही आ चुका है और ये हर आदमी कह रहा है गृह मंत्री का स्टेटमेंट होगा, ये बात साफ है। आप इस बात पर, विपक्ष इस बात पर है कि हमें तो प्राइम मिनिस्टर का ही स्टेटमेंट चाहिए। गलत सही की बात नहीं है, लेकिन आपने शर्त रखी है। ऐसा कई बार होता है कि बहस हो रही है किसी मुद्दे पर, मंत्री बयान देने के लिए आया, विपक्ष कहता है नहीं पहले पीएम का बयान आए। ये जब सदन चल रहा हो आप करें तो ये बात समझ में आती है। आप सदन इस शर्त पर चलाएंगे कि पहले प्रधानमंत्री ये घोषणा करें, मतलब ये सशर्त जो है, इस तरह की शर्त, नियम में कोई शर्त हो आप मांग करें, समझ में आता है। लेकिन पहले शर्त की केवल बहस की बात नहीं, इस मुद्दे पर हम सदन ही नहीं चलने देंगे, हम क्वेश्चन आवर भी नहीं चलने देंगे, हम सदन में कोई काम नहीं होने देंगे जब तक प्रधानमंत्री कहे नहीं कि हम जो है बयान देंगे। तो प्रधानमंत्री तो बहस के बाद ही तय करेंगे कि बयान देंगे कि नहीं। जब बयान, लेकिन अगर प्रधानमंत्री बड़प्पन दिखा दे, हाँ मैं दे दूंगा बयान, तो उसमें क्या दिक्कत है? कुछ सरकार का चला जाएगा क्या? भाई ये अब जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा चला तो किसी में भी कुछ नहीं जाएगा। ये बड़ी बाल सुलभ जो है जिद है कि प्रधानमंत्री मान जाए तो नहीं है। लोकतंत्र में सवाल ये है कि ये तो फिर ट्रेंड बन जाएगा। अगली बार कहेंगे कि पिछली बार तो माना था, अब मानने में क्या दिक्कत है? देखिए ये अभी खड़गे साहब का पूरा रुख, विपक्ष का रुख क्लियर हो जाएगा। पढ़ रहा हूं, फिर हर्ष जी बोलिएगा। हम रूल 267 के तहत सदन में बहस चाहते हैं। मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ही डिस्कशन होगा। दूसरा कहता है केवल हाफ एन आवर डिस्कशन होगा। 267 रूल 267 में घंटों बहस चल सकती है, वोटिंग भी हो सकती है। हम वो चाहते हैं। एक बात, पहले प्रधानमंत्री जी का विस्तृत बयान हो, उसके बाद 267 के अंतर्गत संसद में बहस हो। पहले स्टेटमेंट, फिर उसके बाद 267 में चर्चा। दोनों बड़ी स्पेसिफिक मांगे हैं। दरअसल चुनाव के पहले विपक्ष इस पर वोटिंग भी कराना चाहता है, ये जानते हुए भी कि वोटिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई बार एक तरह से कहें कि ये सीधे सीधे नहीं, लेकिन कान घुमाकर नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा करने की कोशिश होगी कि देश की तरफ से एक बात है कि अब इस सरकार पर भरोसा नहीं रहे। सरकार ये कह रही है, और किसी भी मुद्दे पर आपको अगर जितने मुद्दे ध्यान में हो, कृषि कानून, नागरिकता कानून, 370, जो कुछ भी आप, 3 तलाक, उसमें क्या होता है?
उसमें तय होता है बहस का समय, सभी को उनके जो पार्टी है उसके लिहाज से अलॉट होता है और अंत में वो जो मंत्री होता है उसका जवाब देता है या फिर किसी किसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री देते हैं। जैसे आपको याद हो जब 370 का मसला था तो गृह मंत्री ने सारी कमान संभाली हुई थी। कृषि कानून का मसला था, इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे नहीं, वो लोकसभा में भी बोले, राज्यसभा में भी बोले और जब बोल दिया तो कहा हमारा सारा नैरेटिव खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि अंत में प्रधानमंत्री तो इस पर भी बोलेंगे, क्योंकि मणिपुर की समस्या उस एक वीडियो भर की नहीं है, वो बर्बर पाशविक कृत्य हुआ है। लेकिन उसके अलावा जो मणिपुर झेल रहा है, उसके अलावा जो बरसों से जख्म वो नासूर बनता चला गया, उसके अलावा जो अफीम की खेती का इतना बड़ा धंधा हो रहा है, उसके अलावा जो म्यांमार से घुसपैठी है, उसके अलावा जो आतंकवादी हैं, उन सब की समस्या पर जब चर्चा होगी तो बहुत से लोगों की कलई खुलेगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, पहली बार सरकार ने इतना लचीलापन दिखाया है। प्रहलाद जोशी ने कहा हम चर्चा पर तैयार हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा दोनों हाथ जोड़कर विपक्ष से निवेदन कर रहा हूं, गतिरोध खत्म करें। राजनाथ सिंह अभी आप बता रहे हैं कि फोन किया उन्होंने खड़गे जी को। प्रधानमंत्री सदन के उसमें आमतौर पर मुद्दा नहीं बोलते हैं, इस बार मणिपुर पर बयान दिया। मुझे लगता है कि अब विपक्ष जानबूझकर इसको खींच रहा है और देश इसको समझ भी रहा है। अभी क्या ये गतिरोध टूट सकता है? अब पहल हुई है सरकार की तरफ से, उसका क्या जवाब आता है, देखते हैं कि कोई सूरत निकल पाए कि बातचीत सदन में हो पाए। आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। कहानी कुर्सी की में बात अब करेंगे काशी की, बनारस की, जहां पर ज्ञानवापी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एएसआई के सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। लेकिन कोर्ट में बहुत कुछ हुआ आज। कोर्ट में बार बार यह कहा गया कि कोई खुदाई जैसा कुछ नहीं करने जा रहा है मस्जिद के अंदर किसी भी हिस्से में। फिर भी पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख लग रहा था कि वो चाहते थे कि जब तक हाईकोर्ट में अपील नहीं कर लेता है दूसरा पक्ष, तब तक एएसआई की कार्रवाई चलती रहे, बस खुदाई जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन के लिए पूरा स्टे देना पड़ा, स्टेटस को लगाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, ये आपको बताएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।